Hi everyone, I'm Pooja Patwa. I'm a YouTuber. Today we have an interesting topic, how to relax our mind. चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो सब वीडियो आप तक मिलते रहे। जितना हो सके वीडियो को आप लोग शेयर करें। तनाव, मनोवैज्ञानिक। आज के समय में तनाव लोगों के लिए बहुत ही सामान्य अनुभव बन चुका है, जो कि अधिसंख्य दैहिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं द्वारा व्यक्त होता है। तनाव की पारंपरिक परिभाषा दैहिक प्रतिक्रिया पर केंद्रित है। हैंस शेले ने तनाव शब्द को खोजा और इसकी परिभाषा शरीर की किसी भी आवश्यकता के आधार पर अनिश्चित प्रतिक्रिया के रूप में की। हैंस शेले की परिभाषा का आधार दैहिक है और यह हार्मोन्स की क्रियाओं को अधिक महत्व देती है जो एड्रिनल और अन्य ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। शैले ने दो प्रकार के तनावों की संकल्पना की, यूस्ट्रेस अर्थात मध्यम और इच्छित तनाव जैसे कि प्रतियोगी खेल खेलते समय, विपत्ति जो बुरा, असंयमित, अतार्किक या अवांछित तनाव है। तनाव पर नवीन उपागम व्यक्ति को उपलब्ध समायोजी संसाधनों के संबंध में स्थिति के मूल्यांकन एवं व्याख्या की भूमिका पर केंद्रित है। मूल्यांकन और समायोजन की अन्योन्याश्रित प्रक्रियाएं व्यक्ति के वातावरण एवं उसके अनुकूलन के बीच संबंध निर्धारण करती है। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हित के इष्टतम स्तर को बनाए रखने के लिए अपने आसपास की स्थितियां एवं वातावरण को व्यवस्थित करता है। तनाव के कारक। वातावरण की कोई घटना या कोई बात जो तनाव उत्पन्न कर सकती है उसे तनाव का कारक कहा जाता है, जैसे बहुत ज्यादा कार्यभार, भूकंप से हुई तबाही इत्यादि। तनाव के कारकों को व्यापक रूप से निम्नलिखित वर्गों में व्यवस्थित किया जा सकता है। जीवन की मुख्य घटनाएं और बदलाव। इस श्रेणी में किसी व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण घटना सम्मिलित है जो उसके जीवन पर चिरस्थायी प्रभाव डालती है, जैसे विवाह, सेवानिवृत्ति या तलाक। रोजमर्रा की परेशानियां, ये वह परेशान करने वाली निराशापूर्ण दुखद आवश्यकताएं होती हैं जिनका कोई व्यक्ति प्रतिदिन सामना करता है, जैसे वस्तुओं को गलत जगह पर रख देना या उनका गुम हो जाना, निर्धारित तिथि के अनुसार कार्य संपूर्ण करने की जिम्मेदारी, वाहनों के जाम में फंस जाना, पंक्ति में इंतजार में खड़े रहना। दीर्घकालिक भूमिका से तनाव जैसे कि वैवाहिक जीवन में मुश्किलों का सामना करना, विकलांग बच्चे को संभालना या गरीबी में रहना। अभिघात, ये अनपेक्षित, भयंकर, अत्यंत अशांत कर देने वाली घटनाएं होती हैं जो हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ जाती है, जैसे आणविक हमला, बम फटना या प्रिय व्यक्ति की मृत्यु। तनाव कारकों के प्रति साधारण प्रतिक्रियाएं। तनाव के कारकों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को न्यून संवेदना से लेकर गंभीर व्यवहारात्मक परिवर्तनों की व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ये प्रतिक्रियाएं निम्नलिखित वर्गों में श्रेणीबद्ध की गई है। व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएं, मध्य या औषधि दुष्प्रयोग, डर या फोबिया, अशांत निद्रा, निकोटीन या कैफीन को अधिक मात्रा में लेना, बेचैनी, भूख न लगना या आवश्यकता से अधिक खाना, चिड़चिड़ापन, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, आक्रामकता, दुर्बल या विकृत आवाज, समय का कमजोर प्रबंधन, बाध्यकारी व्यवहार, उत्पादकता में कमी, रिश्तों से पलायन, कार्य स्थान से अत्यधिक अनुपस्थित रहना, बार बार रोना, अव्यवस्थित दिखना। भावनात्मक प्रतिक्रियाएं संपादित करें। 1. दुश्चिंता, 2. अवसाद, 3. क्रोध, 4. दोषी महसूस करना, 5. ठेस, 6. ईर्ष्या, 7. लज्जा या शर्मिंदगी और 8. आत्मघाती विचार। संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं संपादित करें। सबसे पहले नकारात्मक आत्मसंकल्पना, फिर आत्म आश्वासन, तीसरा निराशावादी कथन, चौथा स्वयं और दूसरों के प्रति निराशावादी सोच और अंत में संज्ञानात्मक विकृति। अंतर्वैयक्तिक प्रतिक्रियाएं संपादित करें। 1. निष्क्रिय या आक्रामक संबंध, 2. झूठ बोलना, 3. प्रतियोगितात्मकता, 4. प्रशंसा का दिखावा करना, 5. अलग होना, 6. शक्की स्वभाव, 7. चालाक प्रवृत्तियां और 8. गप लगाना।
जैविक प्रतिक्रियाएं संपादित करें, ड्रग्स का उपयोग करना, दस्त या कब्ज, बार बार मूत्र जाना, एलर्जी व प्रतिऊर्जता या त्वचा पर फुंसी हो जाना, उच्च रक्तचाप, हमेशा थकावट रहना या परिश्रांत, शुष्क त्वचा, कैंसर, मधुमेह, दमा या अस्थमा, बार बार फ्लू या जुकाम, प्रतिरक्षा तंत्र का घटना, भूख न लगना। द्वंद्व और निराशा के प्रकार। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में रुकावटों का सामना करता है तो वह तनावग्रस्त हो जाता है। यह अक्सर व्यक्ति में द्वंद्व और निराशा की भावना पैदा करता है। प्रबल निराशा मिलने के कारण यह द्वंद्व और भी तनावपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर व्यक्ति द्वंद्व में तब पड़ जाता है जब वह परस्पर विरोधी स्थिति का सामना करता है। उद्देश्य और परिस्थिति के स्वरूप पर निर्भर व्यक्ति जीवन में 3 प्रकार के द्वंद्वों का सामना करता है। क प्रस्ताव प्रस्ताव द्वंद्व, ख परिहार परिहार द्वंद्व, ग प्रस्ताव परिहार द्वंद्व, प्रस्ताव प्रस्ताव द्वंद्व। इस तरह का द्वंद्व तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति को 2 या अधिक वांछित उद्देश्यों में से चुनाव करना पड़ता है। इस तरह के द्वंद्व में दोनों ही लक्ष्यों की प्राप्ति की चाहत होती है। उदाहरण के लिए एक ही दिन में 2 विवाहों के निमंत्रण में से किसी एक का चुनाव करना। परिहार प्रस्ताव द्वंद्व। इस तरह का द्वंद्व तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति को 2 या अधिक अवांछित लक्ष्यों में चुनाव करना पड़ता है। इस तरह के द्वंद्व को अक्सर एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति कहा जाता है। जैसे कि कम शैक्षिक योग्यता वाले युवा को या तो बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा या फिर बहुत ही कम आय की अनचाही नौकरी को स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह का द्वंद्व बहुत ही गंभीर सामंजस्य की समस्याएं उत्पन्न करता है, क्योंकि द्वंद्व का समाधान करने पर भी चैन की बजाय निराशा ही उत्पन्न होगी। प्रस्ताव परिहार द्वंद्व। इस तरह के द्वंद्व में किसी व्यक्ति में समान उद्देश्य का चुनाव करने एवं उसे नकारने दोनों के प्रति प्रबल रुझान होता है। जैसे कि एक युवा सामाजिक और सुरक्षा कारणों से विवाह करना चाहता है, लेकिन उसी स्थिति में वह विवाह की जिम्मेदारियों और निजी स्वतंत्रता के खत्म हो जाने का भय भी रखता है। ऐसे द्वंद्व का समाधान लक्ष्य के कुछ नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं को स्वीकृत करने से ही संभव है। बहुसंख्यक विकल्पों के होने के कारण कभी कभी प्रस्ताव परिहार द्वंद्व को मिश्रित अनुग्रह द्वंद्वों के संदर्भ में भी देखा जाता है। कुंठा देखें। कुंठा एक प्रयोगात्मक अवस्था है जो कि कुछ कारणों के परिणाम स्वरूप होती है, जैसे क बाहरी प्रभावों के कारण आवश्यकताओं और अभिप्रेरणाओं में अवरोध पैदा होना, जो कि लक्ष्य में बाधाएं उत्पन्न करता है और आवश्यकताओं की पूर्ति होने से रोकता है। ख वांछित लक्ष्यों की अनुपस्थिति द्वारा। अवरोध व बाधाएं भौतिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं और ये व्यक्ति में निराशा या कुंठा का भाव उत्पन्न करती हैं। इसमें दुर्घटना, अस्वस्थ अंतर्वैयक्तिक संबंध, प्रिय की मृत्यु हो जाना, व्यक्तिगत अभिलक्षण जैसे शारीरिक विकलांगता, अपूर्ण योग्यता और आत्मानुशासन का अभाव भी कुंठा की जड़ है। कुछ साधारण कुंठाएं हैं जो अक्सर कुछ निश्चित मुश्किलों का कारण बन जाती है। इनमें वांछित लक्ष्य की प्राप्ति में विलंब, संसाधनों का अभाव, असफलता, हानि, अकेलापन और निरर्थकता सम्मिलित है। थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करो सबको वीडियो।